हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये थेरापेटिक डाइट सीरीज़ का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर उनको देखिए। आज हम इस चैप्टर का रिमेनिंग टॉपिक देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं थेरापेटिक डाइट फॉर अंडरवेट। अंडरवेट है यानी क्या होता है, जो बॉडी मास होता है वो कम हो जाता है 18.5 kg। देन है हम उसके देखते हैं डाइटरी मैनेजमेंट। हमें क्या करना है, हाई कैलोरी डाइट देना है, हाई प्रोटीन डाइट देना है, उसे मिल्क प्रोडक्ट को ऐड करना है, नट्स सीड हेल्थी फैट्स को देना है, इंक्लूड करना है प्रोटीन रिच फूड सच एज एग्स, पल्स, सोयाबीन एंड लीन मीट। ईट 5 to 6 स्मॉल फ्रीक्वेंट्स मील्स देने हैं हमें। उनको फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स इंक्लूड करने हैं उनके डाइट में। देन ड्रिंक फ्लूइड्स एंड स्टे हाइड्रेटेड, उनको हाइड्रेटेड रखना है। कंबाइन करना है डाइट विथ लाइट एक्सरसाइज। तो अगर किसी स्टूडेंट बहुत कम यानी बहुत उसका वेट बहुत कम है, सपोज़ कीजिए उसका वेट है 13, 14, ऐसा होता है किस किस का, छोटे बच्चों का, बट उसके अकॉर्डिंग वो बहुत कम है तो उसको भूख भी नहीं लगती, तो हम क्या करेंगे, उसे 5 to 6 मील्स देंगे छोटे छोटे। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसे हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट मिलेंगे जितना उसे चाहिए। नेक्स्ट है रीनल डिसीज़। तो रीनल डिसीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या करता है, किडनी की नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होती। इस वजह से जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो किडनी में जमा होने लगते हैं। तो रीनल डिसीज़ का एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, किडनी अनेबल हो जाती है फंक्शनिंग करने के लिए। इसके वजह से रिमूव नहीं होता वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। अब हम देखते हैं इसके डाइटरी मैनेजमेंट। प्रोटीन इनटेक को कंट्रोल करना है एज पर डॉक्टर एडवाइस। देन है रेस्ट्रिक्ट करना है हमें सोडियम, किसके लिए कंट्रोल करता है, बीपी एंड इडिमा को। लिमिट में रखना है पोटेशियम रिच डाइट। ब्लड पोटेशियम इज़ हाई, पोटेशियम लेवल हमारे बॉडी में ज़्यादा हुए तो हमें क्या करना है, पोटेशियम को कम रखना है। कंट्रोल फॉस्फोरस इनटेक बाय लिमिटिंग फूड हाई इन फॉस्फोरस। रेस्ट्रिक्ट करना है फूड फ्लूइड्स को इफ प्रेस्क्राइब। प्रोवाइड एडिकेट कैलोरी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड हेल्थी फैट्स। अवॉइड प्रोसीड साल्टी पैकेज फूड। तो मान लीजिए एक पेशेंट है जिसकी क्या हो गई, किडनी फंक्शनिंग कम हो गई है, तो उसके पैरों में स्वेलिंग आ गई है। तो अगर हम उसे ज़्यादा नमक वाला पैकेज फूड खिलाएंगे तो क्या होगा, स्वेलिंग बढ़ सकती है। इसलिए हमें ऐसा डाइट देना है जिसमें साल्ट एंड फ्लूइड को कंट्रोल किया जाता है। हम देखते हैं थेरापेटिक डाइट फॉर हिपैटिक डिसऑर्डर। हिपैटिक डिसऑर्डर क्या है, एक लीवर की डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, लीवर का नॉर्मल फंक्शन प्रॉपरली करता नहीं है, अफेक्ट हो जाता है। जैसे कि लीवर सिरोसिस है, हिपेटाइटिस है, एसिडिसिस। तो हम उससे डाइटरी मैनेजमेंट देखते हैं। तो हमें क्या देना है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देना है जो कि उसे एनर्जी देगा। गिव एडिकेट प्रोटीन को एडिकेट अमाउंट में देना है। इंक्लूड मॉडरेट अमाउंट ऑफ हेल्थी फैट्स। अवॉइड करना है फ्राइड फैटी फूड। हमें उनको फ्रूट्स देना है, वेजिटेबल्स देना है। इंश्योर एडिकेट विटामिन्स एंड मिनरल्स स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। हमें एडिकेट फ्लूइड देना है। अवॉइड करना है अल्कोहल एंड सर्व करना है उन्हें स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट में। अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस है तो उसको अल्कोहल और ऑयली फूड को अवॉइड करने के लिए कहना है, क्योंकि क्या होगा, जो ऑयली फूड है और अल्कोहल है उसके वजह से जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है। उसको कैसा फूड देना है, हमें इजीली डाइजेस्टेबल फूड देना है, क्योंकि हमें क्या करना है, लीवर पर ज़्यादा वर्कलोड नहीं देना है। अब हम देखते हैं थेरापेटिक डाइट फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन क्या एक कंडीशन है जिसमें जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है और बॉवेल मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन क्या एक कंडीशन है कैरेक्टराइज बाय इनफ्रीक्वेंट बॉवेल मूवमेंट अच्छी तरह से नहीं होता एंड डिफ़िकल्टी होती है पासिंग स्टूल को। देन हम उसके डाइटरी मैनेजमेंट देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हाई फाइबर डाइट देना है, जैसे कि होल ग्रेन से, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम से। इंक्लूड करना है फ्रेश फ्रूट सच एज पपाया, एप्पल, ऑरेंज, प्रॉन्स। ईट पेनल्टी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल। वाटर देना है कितना, 2 to 3 लीटर्स इन डेली।
इंक्लूड करना है ब्रांड एंड होल ग्रेन सीरियल्स। इनकरेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए इनकरेज करना है। अवॉइड करना है लो फाइबर डाइट, लो फाइबर डाइट नहीं देना है, हमें हाई फाइबर डाइट देना है। और जो जंक फूड होता है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। रेगुलर उनका मील शेड्यूल अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करने के लिए कहना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अगर एक आधा स्टूडेंट है सपोज़ कीजिए, वो क्या करता है रोज़ जंक फूड खा रहा है, पानी बहुत कम पी रहा है, तो उसे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर वो उसे हमें क्या देना है, फ्रूट सलाद पानी दिया, हाई फाइबर डाइट दिया, तो उसे कॉन्स्टिपेशन से राहत मिल सकती है। देखते हैं थेरापेटिक डाइट फॉर डायरिया। डायरिया का मतलब क्या होता है, बार बार लूज और वाटरी स्टूल आना। ये किससे हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। तो डायरिया इज़ अ फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ लूज स्टूल और वाटरी स्टूल विच कैन लीड डिहाइड्रेशन। ये क्या कर सकता है, डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस कॉज कर सकता है। इसके डाइटरी मैनेजमेंट देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें ORS देना है। देन है ईट सॉफ्ट इजीली डाइजेस्टेबल फूड देना है, जैसे कि राइस बनाना कर्ड टोस्ट खिचड़ी है। फ्रीक्वेंट मील्स देने हैं, एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा मील नहीं देना है हमें। इंक्लूड करना है हाई पोटेशियम डाइट, जैसे कि बनाना है। अवॉइड करना है स्पाइसी फूड जैसे कि ऑयली फूड होते हैं। हाई फाइबर डाइट अवॉइड करना है हमें। मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट को एंड मेंटेन करना है उसकी फूड हाइजीन एंड हैंड हाइजीन को। तो अगर किसी पेशेंट को क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, फूड पॉइजनिंग के बाद डायरिया हो गया, फर्स्ट क्या हुआ, उसे फूड पॉइजनिंग हो गया, देन डायरिया हो गया, तो हमें क्या देना है, उसे ORS देना है और सॉफ्ट डाइट देना है। अब हम देखते हैं प्री ऑपरेटिव डाइट। प्री ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन से पहले हमें कैसा डाइट देना है, तो वो देखेंगे। इसका डाइटरी मैनेजमेंट, प्रोवाइड अ बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट, बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट देना है हमें। इंश्योर एडिकेट प्रोटीन फॉर टिश्यू रिपेयर, प्रोटीन रिच डाइट देना है। मेंटेन करना है उसका हाइड्रेशन। कीप द पेशेंट NOP यानी नील बाय माउथ, उसे माउथ से कुछ भी नहीं देना है सर्जरी के बिफोर 6 to 8 आवर पहले। जैसे कि एग्जांपल ले, तो अगर किसी पेशेंट की सर्जरी कितने बजे है, सुबह के 8 बजे है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, रात के खाने के बाद उनसे कुछ भी खाने के लिए मना कर देंगे कि सर्जरी के दौरान उसे वोमिटिंग नहीं हो, उसकी रिस्क कम हो जाए। अब हम देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव डाइट। पोस्ट ऑपरेटिव डाइट कब देना है, हमें सर्जरी के बाद देना है। तो डाइटरी मैनेजमेंट स्टार्ट विथ क्लियर लिक्विड फ्लूइड, हमें लिक्विड फूड देना है। देन क्या करना है, प्रोग्रेस टू फुल लिक्विड, देन सॉफ्ट एंड फाइनली नॉर्मल डाइट। क्या करना है, सबसे पहले लिक्विड देना है, फिर सेमी सॉलिड देना है और फिर सॉलिड देना है। एंड प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट टू सपोर्ट वुंड हीलिंग, हाई प्रोटीन डाइट देना है, उसकी वजह से क्या होगा, हीलिंग जल्दी होगी। इंक्लूड फूड रिच एज विटामिन सी जिंक फॉर टिश्यू रिपेयर। विटामिन सी, विटामिन ए और जिंक क्या करता है, टिश्यू रिपेयर करता है, तो ऐसे फूड देने हैं। इंश्योर एडिकेट फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, ऐसे फूड देने हैं हमें कि उससे क्या हो, डिहाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। और गिव करना है उसे फ्रिक्वेंट एंड स्मॉल मील्स, एक ही टाइम पे ज़्यादा मील नहीं देना है। तो इसका एग्जांपल, जैसे कि अगर किसी पेशेंट का क्या हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया हो, तो ऑपरेशन के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, उसे सॉलिड वाला डाइट देंगे क्या, नहीं, तो हमें कैसा डाइट देना है, फर्स्ट लिक्विड देना है, कुछ दिन के बाद सेमी सॉलिड और कुछ दिन के बाद उसे नॉर्मल डाइट शुरू कर देना है। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, रेनल डिसीज़ देखे, जिसमें हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है प्रोटीन को, लो सोडियम को और फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करना है अगर डॉक्टर ने कहा तो। देन हमने देखा हेपेटिक डिसऑर्डर, जिसमें हमें क्या करना है, हाई कार्बोहाइड्रेट एडिकेट प्रोटीन और अल्कोहल के लिए उसे रेस्ट्रिक्ट करना है। देन है कॉन्स्टिपेशन में हमें हाई फाइबर डाइट देना है, पेनल्टी ऑफ वाटर देना है। देन हमने देखा डायरिया में हमें क्या देना है, ORS देना है और सॉफ्ट डाइट देना है। प्री ऑपरेटिव डाइट में हमने देखा बैलेंस डाइट देना है, हमें प्रोटीन देना है और उसे NOP यानी नील बाय माउथ बिफोर सर्जरी करना है। देन है पोस्ट ऑपरेटिव डाइट में हमें क्लियर लिक्विड डाइट देना है और फिर कुछ दिन के बाद उसे नॉर्मल डाइट देना है विथ हाई प्रोटीन। तो इसके साथ ही हमारा थेरापेटिक डाइट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
अगर आपने 3 पार्ट की सीरीज़ हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि अगला न्यूट्रिशन का पार्ट आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे हेल्थी, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।